कि हम पूरे बिहारी अतिथि शिक्षक आज सेवा से बर्खास्त हो रहे हैं। अब बंगाल और कर्नाटक और तमिलनाडु और यूपी से आके के पाठक एक आईएएस यूपी का पूरे बिहार के शिक्षकों की नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं कि बिहार के अतिथि शिक्षकों के साथ अगर ये अन्याय आपने जारी रखा तो बिहार के धरती से के पाठक जी को विदा करने का काम हम लोग करेंगे। बिहार के नवयुवकों के साथ इस तरह से अनर्थ नहीं होने देंगे। ये गलत हो रहा है कि यूपी से लाकर शिक्षक अब बना रहे हैं। मन बना लिए सर कि अब हम लोग लगातार यहीं रहेंगे और जब नहीं हम लोग को मानेंगे सर तो हम इन्हीं के आवास पर जाके हम आत्मदाह कर लेंगे सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा है वो बिहार में अभी पूरी तरह से छाया हुआ है। कल अतिथि शिक्षकों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, राजद कार्यालय को पूरी तरह से घेर लिया। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब इस पर खुलकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी समर्थन कर रही है, भाकपा माले के लोग समर्थन कर रहे हैं। और जब राजद विपक्ष में थी तो राजद ने भी सपोर्ट किया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। लेकिन कल शिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जो है लेटर निकाला जाता है और इन लोगों को कहा जाता है कि आपकी सेवाएं पूरी कर ली गई हैं। कल कई तरह के जो बात हैं इन लोगों ने कहे कि 6 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। अतिथि कोई 1 साल 2 साल 3 साल तक होता है, 6 साल तक अतिथि शिक्षक को अगर आप रखे हैं तो उसको आप नियमित कीजिए। देखिए, अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का ये आवास है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पे ये जो अतिथि शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इन लोग का कहना है कि इनको नियमित किया जाए। देखिए, क्या कहेंगे सर, क्यों आज आप लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी? देखिए, सिद्दीकी साहब हम लोग के पुराने गार्जियन हैं और सरकार के बहुत ही मतलब विश्वासी मंत्री रहे हैं, पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं। और हम लोगों ने 2019 में जब धरना प्रदर्शन किया था गर्दनी बाग में, तो इस पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं मतलब राबरी जी स्पेशल इनको रेकमेंड करके भेजे थे कि जाइए वहाँ धरना प्रदर्शन में। इन्होंने आया था और इन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो राजद की जो सरकार आएगी तो पुरानी परंपराएं लागू होगी। ये नियोजित फियोजित शिक्षक बहाली नहीं होंगे, परमानेंट बहाली होगी। और ये जो हमारा अतिथि शिक्षक बुरा समय में बिहार के गौरव और अस्मिता को बचाने का काम किया है, इन शिक्षकों को मैं परमानेंट करूँगा। इनका अभिभाषण है, ऑन रिकॉर्ड है, चाहिएगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो इसीलिए मैं सिद्दीकी साहब के पास आया हूँ। कल मैं लालू जी के और तेजस्वी जी के आवास पर भी गया था, तो भेंट हुई थी, साहब निकल रहे थे तो इसीलिए सिद्दीकी साहब के पास आया हूँ। क्या मुलाकात हुई थी? लालू जी से भी मुलाकात हुई है, 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग सोचते हैं, है ना। तो सिद्दीकी साहब को हम लोग याद दिलाने आए हैं कि चूँकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के निर्णय में अहम भूमिका होती है आपकी, तो चूँकि महागठबंधन की सरकार है और अब वो वक्त आ गया है। आज 6 साल सेवा देने के बाद बिहार के अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जा रहा है। 5 जिलों में सेवा मुक्त कर दिया गया। दुर्भाग्य है महोदय कि हम पूरे बिहारी अतिथि शिक्षक आज सेवा से बर्खास्त हो रहे हैं। अब बंगाल और कर्नाटक और तमिलनाडु और यूपी से आके के पाठक एक आईएएस यूपी का पूरे बिहार के शिक्षकों की नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं कि बिहार के अतिथि शिक्षकों के साथ अगर ये अन्याय आपने जारी रखा तो बिहार के धरती से के पाठक जी को विदा करने का काम हम लोग करेंगे। बिहार के नवयुवकों के साथ इस तरह से अनर्थ नहीं होने देंगे। ये गलत हो रहा है कि यूपी से लाकर शिक्षक अब बना रहे हैं और बिहार के अतिथि शिक्षक जो 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, सेवा दे रहा है, उन बिहारी अतिथि शिक्षकों को आप घर बैठाने का काम कर रहे हैं। उनके माँ बहनों को, उनके बेटा बेटियों को आप भूखे मारने का साजिश जो कर रहे हैं के पाठक, नीतीश कुमार जी या बिहार में बैठे हुए आज रोजगार के मसीहा कहे जाने वाला तेजस्वी जी को भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हम लोगों ने जगह जगह पर मक्खन और दही खिलाने का काम किया। आपके राजद को, ललटेन को, तीर को हम लोगों ने पुरजोर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समर्थन देके वोट के चोट पर शिक्षकों का आपके सरकार बनाया
और आज हम लोग के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। यूपी को नौकरी दे रहे हैं, तमिलनाडु को नौकरी दे रहे हैं, केरल को नौकरी दे रहे हैं, और बिहार के अतिथि शिक्षकों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये रोकना होगा। और के पाठक जो एक गलत कदम उठवा रहे हैं अपने पदाधिकारियों के द्वारा, उनको मैं कहना चाहता हूं, ये बिहार की धरती है, ये जेपी आंदोलन की धरती है, जिसकी उपज से लालू प्रसाद यादव आए थे, जिसके ऊपर से नीतीश कुमार आए थे। मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस धरती पर आप दूसरे राज्यों के शिक्षकों को लाकर हम बिहारी अतिथि शिक्षकों को अगर विदा करने की साजिश कर रहे हैं तो विफल हो जाएंगे, आप सफल नहीं होंगे। इसलिए तत्काल प्रभाव से बिहार के अतिथि शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने दिया जाए और उनकी सेवा को 60 वर्ष स्थायी किया जाए। तो देखिए और भी कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम तो अरवल से हैं और हम लोग का यही मांग है कि आज हम लोग 6 साल से जो सेवा दे रहे हैं, सेवा को अस्थायी किया जाए। और हम लोग को एकदम मानसिक जो असंतुलित हो गए हैं, तो एक मानसिक असंतुलित शिक्षक क्या बच्चों को पढ़ाएगा जब खुद असंतुलित है। हम लोग भटक रहे हैं रोड पे, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, तो कैसा वो सरकार चला रहे हैं, कैसा वो बिहार का विकास करना चाहते हैं। जिस समय स्कूलों में दीप प्रज्वलित नहीं होती थी, उस समय हम लोग दीप प्रज्वलित करके नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, मूल्यांकन कार्य किए और चुनाव कार्य कराए। हम लोग कोरोना काल में भी अपने जीवन दांव पे लगाकर अपने कोरोना ड्यूटी किए और जनगणना किए, और सारे गैर शैक्षणिक कार्य सरकार ने हम लोग से कराया। और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ले हम लोग ऑन ड्यूटी देते हैं, और तमाम सारे शिक्षकों के तरह हम लोग भी कार्य करते हैं। और आज हम लोग को सरकार जो है बाहर की रक्षा दिखाना चाह रही है। और कुछ जिलों में, और जो अभी नए बीपीएससी से प्रथम राउंड में जो शिक्षक आए हैं, उससे बिहार के करीब 200-300 शिक्षक प्रभावित हो गए हैं। उनकी सेवा को तुरंत बहाल किया जाए और हम लोग की सेवा अस्थायी की जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम लोग पटना की धरती पे आज लगातार कल से आज तक, और ये लगातार जब तक ले हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है और पत्र के माध्यम से वो हम लोग को बता नहीं देती है, तब तक ले हम लोग टिके रहेंगे और टिके रहेंगे। यही हमारी मांग। क्या कहेंगे मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम वैशाली जिला से आए हैं सर, और हमारा नाम माधुरी कुमारी हुआ और मैं 10+2 में बॉटनी में कार्यरत हूँ। लेकिन सरकार ने हमारे को अपने बिहार में जब 10+2 में ताला नहीं खुलता था, तब उस समय में हम लोग ने वहाँ ज्वाइनिंग करवाया और वहाँ पे हम लोग ने ताला खोलने का काम किया। वहाँ पे एक बच्चे जब एडमिशन होती थी लेकिन बच्चे नहीं आते थे, तब हम लोग ने अभी कंटिन्यू 100% बच्चे हमारे स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं ड्यू टू गेस्ट टीचर के कारण ही, क्योंकि हम लोग ने ईमानदारी से अपने वेल डेवलपमेंट से उस बच्चे को शिक्षा दिया है। और रिजल्ट आज देख रहे हैं बिहार का एजुकेशन का। हम लोग 6 साल से हैं सर, 1-2 दिन भी नहीं। और सर हम लोग जाते हैं तो सुबह 9:30 से 4 बजे तक बने रहते हैं, एक भी छुट्टी नहीं है। जिस दिन जाते हैं तो 1000 रुपया बनता है, नहीं जाते हैं तो नहीं बनता है सर। क्या हम लेडीज है, क्या हमारी तबीयत नहीं खराब होती है? हमें SL की ज़रूरत नहीं है, हमें CL की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ की है। लेकिन तब पर भी सरकार, हम लोग उस चीज़ को झेलते हुए भी 6 साल काम किए हैं सर। और आज हमारे सीट पर BPSC से टीचर को लाया जा रहा है और हमारे सेवा को मुक्त किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अगर ये नौकरी आपके पास नहीं रहेगी तो कैसे आपकी जीवनचर्या चलेगी, क्या फिर होगा? अगर हमारा अभी नहीं रहेगी नौकरी, सबसे दिक्कत की बात है कि हम पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी उम्र ख़त्म हो गई है, हम स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे सरकार से विनती है, मेरी गुजारिश है कि हम जिस पोस्ट पे हैं, जिस पे हैं, वहाँ पे हमको अस्थायी कर दिया जाए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और हम कहीं भी जाकर के बाहर भीतर काम नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पे बहुत पूरे परिवार का लायबिलिटी सवार है। इसीलिए क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? हम सुपौल जिला से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये नौकरी अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपकी रोज़मर्रा की जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो
हमारे परिवार के बच्चे जितने भी हमारे अतिथि शिक्षक भाई हैं, इनके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे। आज कहीं कोई पढ़ रहे हैं, किसी की शादी विवाह की बात है, बचिया पढ़ रही है, सब के सब रोड पर आ जाएंगे और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। आखिर हम लोगों में क्या गलती है? हम लोगों ने 6 वर्षों से अपनी सेवा एक निष्ठापूर्वक दिए हैं। जब भी इनका फरमान हुआ कोरोना वायरस के समय में, कहा जाता है कि जिस समय नियोजित शिक्षक स्ट्राइक पर थे तो वहाँ से फरमान निकलता है कि अतिथि शिक्षक अविलंब ज्वाइन करे, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग मास्क लगाकर सैनिटाइजर के साथ मूल्यांकन किए, अपनी जीवन पर रिस्क खेल करके किए, लेकिन आज हमारी क्या गलती है जो हम लोगों को निकाला जा रहा है? चलिए, क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से हैं? मधेपुरा जिला से हम लोग हैं सर। ये नौकरी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है? महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन के लिए। अगर ये हमारी नौकरी चली जाती है तो बहुत कष्टमय जीवन हो जाएगा। हम लोग रोड पे खड़े हैं, हम लोगों के बाल बच्चे जो हैं, और हम लोग का एज भी सर एक्सपायर हो गया है। सरकार तो कह रही है कि हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, इतना बड़ा नौकरी हम लोग दिए, ऐतिहासिक काम कर दिए हैं। कह रहे हैं सर, लेकिन एक जगह नौकरी दिया जा रहा है, एक जगह सर बेरोजगार किया जा रहा है। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, कहना चाह रहे हैं, सरकार का कहना है क्या कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है जब हटाना था अतिथि शिक्षक को तो क्यों नहीं 11 महीना में हटा दिए? कहीं भी कहा गया है कि 240 दिन जो वर्क कर लेते हैं उसको अस्थायी किया जाता। आज हमने 6 साल काम किया है, आज सरकार हम लोग को क्यों हटा रही है? हम ये सरकार से गुजारिश पूछना चाह रहे हैं, अगर ये चीज़ था तो उनको 1 साल 2 साल में हटा दिया था। 6 साल कुछ मायने रखता है? हमारा एज एक्सपायर है तो हम कहाँ जाएं? हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। अच्छा, इस सरकार के इस फैसले से आपके जो जीवनचर्या है उस पर क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या लग रहा है इस पे आप लोगों को? प्रभाव सर, अब सबसे बड़ी बात, हम नवादा ज़िला से हैं सर, और औरंगाबाद में नौकरी कर रहे हैं और 6 बरस से कर रहे हैं सर। घर परिवार समाज सब जान गए कि ये शिक्षक हैं, और हम किस मुँह से, जब हमको हमारे पालनहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हटा देंगे सर, तो हम किस मुँह लेकर अपने घर जाएंगे? इसलिए हम मन में बना लिए हैं सर कि हम लोग ये स्टेट में भी बैठने का उम्र नहीं रहा। और जिस समय सर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जब 3 लाख नियोजित शिक्षक स्ट्राइक पर चले गए थे सर, इनके एक कहना पर हम लोग रात दिन मूल्यांकन कार्य किया सर, कोरोना ड्यूटी में कार्य किया। क्या मन बना लिए हैं? मन बना लिए सर कि अब हम लोग लगातार यहीं रहेंगे, और जब नहीं हम लोग को मानेंगे सर तो हम इन्हीं के आवास पर जाके हम आत्मदाह कर लेंगे सर। आत्मदाह कर लेंगे? आप बड़ा दावा कर रहे हैं। आत्मदाह कर लेंगे सर, एकदम आत्मदाह कर देंगे हम लोग। यहीं पे आवास पे सीएम जी के सामने हम लोग आत्मदाह करने के लिए एकदम तत्पर हो पड़े हुए हैं, और हम करेंगे ही यहीं पे आकर। मान प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं है सर। मान प्रतिष्ठा जब चला जाएगा, इससे बढ़िया है कि हमें गोली मार दीजिए, वो बहुत अच्छा है सर। हमें मार दीजिए जी, घर समाज बाल बच्चा भी कर रहे हैं सर। हमारे पिताजी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और हमारा घर परिवार, हमारा बेटा का सर क्या कहे, दुख की बात है कि हम इलाज कराने लायक नहीं है। हमारा बच्चा का हार्ट में प्रॉब्लम है सर, नहीं, लेकिन तब पर भी जो भी पैसा मिल रहा है, इसी पैसा से हम अपने माता पिता और बाल बच्चा का रोजी रोटी लग रहा है सर। हम क्या किस मुँह कहेंगे? से? आप कहाँ से हैं? सर हम पूर्णिया से हैं, मेरा नाम सुधीर कुमार सुधाकर है। जब हमारे स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं आता था तो हम लोगों ने नामांकन बहुत विद्यार्थी का, लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं आता था। आज हम लोगों ने उस स्कूल में क्या प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, आपके जीवन पे क्या प्रभाव? सर हमारे विद्यालय में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है सर। हम अपने बाल बच्चे का कैसे देखभाल कर पाएंगे? हमारे घर में बीमार माँ है, पिताजी हैं, भावुक क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। इससे अच्छा हम लोग आत्महत्या कर लें, ताकि नीतीश कुमार यह कह सके कि गेस्ट जिनको मैंने ज्वाइनिंग करवाया उनको आज हम घर से बाहर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का मन बना करके आए हैं हम लोग आत्महत्या करने के लिए, ताकि इससे पहले जदयू कार्यालय के पास भी बैठे हुए थे और राजद कार्यालय के पास भी बैठे हुए थे, और इसलिए कि अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हम लोग उनके आवास पे ही जाकर के आत्महत्या कर लेंगे। चलिए, तो देखिए, अतिथि शिक्षकों ने दावा और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये लोग आत्मदाह की तैयारी करेंगे।
अतिथि शिक्षकों ने कह दिया है कि हमारे जो परिवार हैं हम भूखे मर रहे हैं अगर ये नौकरी हमसे छीन लिया जाए। चूँकि जो शिक्षकों की नौकरी होती है काफ़ी प्रतिष्ठित होती है, समाज में इनको इज्जत दिया जाता था, लेकिन अब वो नौकरी ही नहीं रहेगी, इनका सम्मान ही नहीं रहेगा, इनका इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, तो ये जी कर क्या करेंगे। ऐसा अतिथि शिक्षकों ने गुहार लगाया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि इनकी जो नौकरी है उसको बहाल कर दिया जाए, उसको नियमित कर दिया जाए, अन्यथा ये अपने मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।